राजधानी शिमला से बड़ी खबर आपको बता दें, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के आगे अब सरकार झुकते नजर आई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यूनियन को बातचीत के लिए बुलाया है। 18 मई को राज्य सचिवालय में डिप्टी सीएम चैम्बर में बातचीत होगी। ये बैठक होगी सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11:30 बजे डिप्टी सीएम चैम्बर में बैठक होनी है। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टरों के ओवरटाइम के मसले पर यह बैठक होगी। तो वहीं ड्राइवर यूनियन ने बातचीत का स्वागत भी किया है। सभी डिपो के ड्राइवरों को बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल 18 मई तक के लिए जो हड़ताल है वो टल चुकी है। ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जानकारी साझा की है। ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। तो वहीं क्या कुछ मांगे हैं वो भी आपको बताएंगे। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए 18 मई को बुला लिया गया बातचीत के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं इस बैठक को आप? बिल्कुल बसंत, देखिए आज से ये शुरुआत हुई थी यहाँ पर जो एचआरटीसी के ड्राइवर हैं उनके आंदोलन की, और उसमें आज सुबह जो नाइट बसें यानी सुबह के वक्त जो बसें चलनी थी और कुछ बसें जो सुबह चल के शाम को नाइट में पहुंचती थी, तो उनको रोक दिया गया था, उनके पहिए थम गए थे। लेकिन लगभग 10:30 बजे के आसपास जो एमडी एचआरटीसी हैं उनका मैसेज आता है। एचआरटीसी जो ड्राइवर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कमान सिंह ठाकुर और वो उनके कार्यालय में जाते हैं। फिर वहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से पत्र जो है उनको दिया जाता है कि आपको वार्ता के लिए बुलाया गया है, और ये वार्ता 18 मई को 11:30 बजे डिप्टी सीएम की चैम्बर में ही होगी। और इसमें जो मसले हैं ओवरटाइम नाइट का सबसे बड़ा मसला ये है, इसको प्रमुख मांग के तौर पर रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो डीए अभी तक इनको मिलना है, कुछ एरियर मिलना है, तो उसके वो सेकेंडरी इशू होंगे, लेकिन जो मुख्य इशू होगा ओवरटाइम 41 महीने का देने का, इसकी डिमांड यहाँ प्रमुखता से रखी जाएगी। तो उसके बाद जब डिप्टी सीएम की तरफ से पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, फिर जो है जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो मान सिंह ठाकुर है, उन्होंने सभी डिपो के अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि अब आप बसें चला सकते हैं। अब ये 18 मई तक हमारी जो हड़ताल है, आंदोलन है, वो चल गया है। उसके बाद देखना होगा कि उस दिन क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या ये गतिरोध चलता है, या फिर जो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन है वो आगे अपने आंदोलन को बढ़ाती है, या जो जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट है कि हम बिना एडवांस लिए नाइट ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, तो क्या उसको बरकरार रखती है, या फिर जब डिप्टी सीएम के साथ बातचीत होगी, ऑन टेबल बात होगी, तो जो भी हल निकलेगा उसके बाद ये गतिरोध किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है प्रदीप ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के आगे अब सरकार झुकते नजर आई है, क्योंकि अब बैठक के लिए बुला लिया गया है, बातचीत के लिए बुला लिया गया है। तो वहीं अब देखना होगा कि बातचीत में क्या हल निकल पाएगा, और सरकार की तरफ से प्रयास रहेगा कि हल निकल जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रभावित होगा अगर हड़ताल हुई तो। फिलहाल जो है हड़ताल वो टाल दी गई है। सभी जो ड्राइवर और कंडक्टर उन्हें वापस काम पर जाने के लिए बोल दिया गया है। हड़ताल फिलहाल टल गई है। जब तक बातचीत नहीं होती, जब तक हड़ताल नहीं होगी, और बातचीत के बाद ये देखने की बात होगी कि बातचीत में क्या कुछ हल निकलता है। सरकार की तरफ से कोशिश तो रहेगी कि हल निकल जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर हड़ताल की जाती है तो उस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है वो ज्यादा बाधित रहेगी। अगर बाधित हुई तो सीधा खामियाजा, सीधा असर जनता के समय पर पड़ेगा, जनता का समय बर्बाद होगा, और जनता को सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बेहद अहम सर्विस मानी जाती है। तो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के आगे अब सरकार कहीं ना कहीं झुकती नजर आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि बातचीत के लिए बुला लिया गया है। पहले एक तरफ जहां पर सरकार का रवैया थोड़ा सख्त नजर आ रहा था, तो अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अब बुला लिया है बातचीत के लिए। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों के जो ड्राइवर हैं उनकी यूनियन ने स्ट्राइक कर दी है। स्ट्राइक सुबह से हुई थी, और सुबह जो पहला रूट धर्मशाला से दिल्ली के लिए चलता है वो प्रभावित हो गया, वो बस नहीं गई। लेकिन उसके बाद अब कहीं जाकर के जो एमडी हैं एचआरटीसी के, उनसे वार्तालाप हुई है। वो धर्मशाला पहुंचे थे, उन्होंने ड्राइवर यूनियन को आश्वासन दिया है कि 18 मई को उप मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप करके इनकी सारी जो डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए बसों के पहिए ना रोकें। ये बसें आप देख सकते हैं जो खड़ी हैं। हालांकि पहली बस जो दिल्ली के लिए थी, जो लॉन्ग रूट की बसें थी, वो सारी बसें प्रभावित हो चुकी हैं, और अभी कुछ देर पहले, कहा जा सकता है कि 5 मिनट पहले दिल्ली के लिए जो है वो बस रवाना की गई है। तो ऐसे में धर्मशाला में आईपीएल का मैच होना है, और इस मैच में कई सारे दर्शक जो हैं वो बाहरी राज्यों से धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हिमाचल पथ परिवहन विभाग ने ये
तय किया है कि किसी भी तरह से जो है वो किसी दर्शक को, किसी यात्री को परेशानी ना हो, इसलिए जो ड्राइवर यूनियन है उनकी मांगों को एक अभी फौरी राहत दी गई है। एक लेटर के माध्यम से उनको रोका गया है और जो बसें हैं उनको चलाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि 18 मई को मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के साथ जो है इनकी वार्तालाप शिमला में होगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इनकी मांगों को मान लिया गया है या फिर 18 तारीख के बाद ये दोबारा स्ट्राइक पर जाएंगे। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।